पूरे विश्व में आज नर्स दिवस मनाया जा रहा है। नर्सों का योगदान स्वास्थ्य विभाग में काफी महत्वपूर्ण रहा है। हर समय वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी तरीके से करते हैं। बताया जाता है कि एक रोगी के ठीक होने में नर्सों का योगदान काफी रहता है। आइए इस चर्चा में हम जानते हैं कि क्या है इनकी खूबियां और नर्स दिवस की कुछ विशेषताएं। और भी बहुत से सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दो डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, एक नर्स यहाँ पर जुड़ रही हैं। डॉक्टर अश्विन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और निशा एक नर्स हमारे साथ में जुड़ रही है, आपका भी स्वागत। डॉक्टर अश्विन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी। सबसे पहले तो आप दोनों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल के साथ में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अश्विन, पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को ही आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली इंडिया में तो जो हमारी नाइटिंगेल थी, जैसे अभी आपके हमारे पास निशा है हमारे स्टाफ नर्स, मुझसे बेहतर वो आपको समझा पाएंगे इसके बारे में। तो मैं चाहूंगा कि निशा से ही हम पूछें कि नर्सिंग दिवस हम क्यों मना रहे हैं। निशा, मेरी आवाज? निशा जी की आवाज कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, उनसे हम वो जुड़ेंगे तो जाने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपसे ही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि चलिए, अगर कोविड-19 की अगर हम बात करें, किस तरीके की चुनौतियां आप लोगों के सामने रही? अपने परिवार को अलग आप लोगों को रखना पड़ा, पीपी किट पहन करके। तमाम देश की अगर बात की जाए, विश्व की अगर बात की जाए, एक भयावह स्थिति, कैसे आप लोगों ने वहाँ से जो है इतनी चुनौतियों को एक्सेप्ट किया? डॉक्टर अश्विन। हाँ, इंडिया में तो जो हमारे एक कवित्री थे नाइटिंगेल फ्लोरेंस, हम उनकी उसमें एक नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। रहा कोविड का सवाल, तो कोविड का टाइम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि एक वायरस था जो बिल्कुल नया था, जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में किसी को बहुत कोई जानकारी नहीं थी कि वो कैसे बिहेव करेगा, क्या क्या परेशानी क्रिएट करता है। और जी, जो सबसे फर्स्ट टाइम जब रहा तो उस समय बहुत ज्यादा जानकारी चीजें नहीं थी, लेकिन हमारे जैसे मैं यथार्थ पर स्पेशली हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में था, तो उन्होंने आगे बढ़ के आए, कोविड के पेशेंट्स हमने एडमिट करना शुरू किए और उसमें नर्सिस का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर डॉक्टर तो एक बार राउंड लेगा, पेशेंट को देख लेगा, दवाई ले देगा, शाम को देख लेगा, लेकिन नर्सिस को पूरे 24 आवर्स उसे मेडिकेशन देना था। तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर उन्हीं का था और वो उन्होंने, जैसे हमारे हॉस्पिटल में देखा गया, कि बढ़ चढ़ के सेवा की, बिना घबराए, बिना डरे, जबकि बहुत सारे नर्सिस को कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ। डॉक्टर अश्विन, अगर जिस तरीके से नर्सेस प्लेज अ वाइटल रोल इन हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, तो किस तरीके का योगदान आप समझते हैं स्वास्थ्य विभाग में? अगर नर्सेस ना हो तो कौन कौन सी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं, चैलेंजेस की अगर हम बात कर पाए डॉक्टर अश्विन? ऐसा दूरी है हॉस्पिटल में कि उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बिना आप इलाज में, रोगियों की सेवा में, उनके इलाज में, उनके बेहतर इलाज में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो बेस्ट उनका उस समय ट्रीटमेंट करने के लिए, बेस्ट उनके बारे में जानने के लिए, सुबह जब नर्सिस सबसे पहले वाइटल्स लेती हैं, उनका थर्मामीटर से ब्लड प्रेशर, सारी चीजें जांच करती है, फिर उन्हें जो डॉक्टर्स मेडिकेशन एडवाइस करते हैं वो उन्हें टाइम से देना, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन चेक करना, एक छोटी से छोटी चीज, उनके खाने पीने का भी, वो सारा एक नर्स के पास ही रहता है। तो उसके बिना संभव ही नहीं है, उनके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। निशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो नर्सिंग डे का सवाल था हम उनसे पूछ सकते हैं। हाँ निशा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी आ रही है। हाँ, स्वागत है आपका और आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सवाल मैं यही आपसे लूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की अगर बात की जाए, वो 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? पहले सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और सभी को नर्सिंग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। 12 मई को ही नर्सिंग डे क्यों मनाया जाता है? इसका कारण है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका 12 मई 1820 को हुआ था। इन्होंने नर्सिंग सेवा की शुरुआत करी थी। ठीक है।
निशा, एक सवाल मैं जो है अभी डॉक्टर अश्विन से भी पूछ रही थी और बस सवाल ही मैं आपसे पूछूंगी। अगर नर्सेज के रोल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में दे प्लेज अ वाइटल रोल। तो अगर स्वास्थ्य विभाग में बात की जाए, किस किस तरह की चुनौतियां सामने खड़ी हो गई अगर कोविड-19 की अगर हम बात करें तो? जी, इस तरह से तो काफी चुनौतियां हमारे उस टाइम पे आई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ उस वक्त नर्सिंग का ही था। तो अगर उस वक्त हम भी हाथ खड़े कर देते फैमिलीज की तरह, तो शायद आज कुछ और माहौल होता। लेकिन हम लोगों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी मेहनत और लगन से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था। उस वक्त हम भी काफी डरे हुए थे, काफी डरा हुआ माहौल था। हमारी फैमिली भी हमें मना करती थी, वो भी अलग डरे हुए थे, लेकिन एक अलग से एक हिम्मत और एक लगन थी मन में, जिस वजह से लोगों को देख के, उनकी फैमिलीज को देख के वो लगन और मेहनत हमारी बढ़ती ही गई। और जब भी हमारा कोई एक पेशेंट ठीक होके फैमिली के साथ जाता था तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती थी। तो बस ये देख के हम लोग आगे बढ़ते गए। एज अ विमेन अगर मैं बात करूं और कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो एक घर को भी हैंडल करना, आपको फैमिली को भी आपको देखना है, लेकिन वहाँ पे अस्पताल में भी आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ऊपर से महामारी। क्या फेस था वो? बहुत टफ था उस वक्त। हम एक्चुअली फैमिली में जा ही नहीं पा रहे थे। हमें हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्टल दिया गया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हमारे यथार्थ की तरफ से हमें। तो हम अपनी फैमिली से दूर थे, बहुत इतनी ज्यादा दिक्कतें थी, फिर भी हम लोग हैंडल कर रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से जो हमें हॉस्टल दिया गया था उसमें सारी सुविधाएं थी, तो हमें घर जैसा, परिवार जैसा माहौल हमें हॉस्टल में भी मिल रहा था, जिसमें हम सभी नर्सिंग थी। हाँ बिल्कुल। अब जिस तरीके से नर्सों की बात की जाए, नर्सों का योगदान स्वास्थ्य विभाग में काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है, लेकिन कैसे, इस पर भी मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। चाहूंगी, माना जाता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को हॉस्पिटल का ब्रेन माना जाता है, लेकिन सिस्टर हॉस्पिटल का हार्ट माना जाती है। अगर ब्रेन काम करना बंद भी कर दे तो जिंदगी चलती है, धड़कनें चलती हैं, और अगर धड़कनें ही बंद हो जाए तो जिंदगी रुक जाती है। तो हम नर्सिस से ही सब कुछ है, हम चाहें तो सब कुछ है, हम ना चाहें तो कुछ भी नहीं है। मैं इसका यही आंसर आपको देना चाहूंगी। बिल्कुल निशा। डॉक्टर अश्विन, एक बड़े सवाल के साथ में आपके पास में आ रही हूँ। जिस तरीके से हमने पिछले सालों की अगर बात की जाए, अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, पिछले सालों की अगर हम बात करें, कोविड-19 का जो भयावह रूप हमने देखा वो बेहद खतरनाक, उस रूप की अगर मैं बात करूं, अब अभी हम 3 लहरों से निपट चुके हैं, लेकिन चौथी लहर, कोविड की चौथी लहर जो है दस्तक दे चुके हैं हिंदुस्तान में। इसको लेकर के किस तरीके की जो है स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां चल रही है, सरकार की तरफ से किस तरीके से आप लोगों को मदद मिल रही है, क्या आगे की रणनीतियां हैं अस्पतालों के लिए, क्या आदेश दिए गए हैं, कैसे लोगों को बचाया जा सके, कैसे बचना है, किन लोगों को जो है ये चौथी लहर अफेक्ट कर सकती है, क्या कहेंगे डॉक्टर अश्विन? अनम्यूट करिए डॉक्टर अश्विन, माइक म्यूट है आपका। अनम्यूट करें डॉक्टर अश्विन। एक मिनट। जी रखिए। हाँ, जैसे कि 3 लहर हमारी निकल चुकी है, अब ये चौथी लहर है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो इस समय का ओमिक्रॉन वायरस वाला है वो माइल्ड है, वो इतना परेशान करने वाला नहीं है। ज्यादातर पेशेंट्स में सिंपल वायरल वाले ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सिंपल खांसी, जुकाम, रनिंग नोज, बॉडी एक, वीकनेस। कम लोगों में ये, बहुत ही कम लोगों में ये चेस्ट में आगे बढ़ के निमोनिया दे रहा है। लेकिन फिर भी एक जो मास्क पहनना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, भीड़ में जाने से बचना है, डाइट को मेंटेन रखना है। और जो अभी भी देखा जा रहा है कि कई पेशेंट्स हमारे पास लूज मोशन करके भी प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह से शायद ये लूज मोशन या पेट के इन्फेक्शन को भी पैदा कर रहा है। तो बाहर के खाने से बचने वाली एडवाइस, भीड़ में जाने वाली एडवाइस हम लोगों को दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन, जैसे कि जो देखा गया है कि पूरे इंडिया और देशों से बेहतर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया गया, ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी अब इसका असर माइल्ड हो चुका है, हल्का हो चुका है। वो वाली परेशानी जो हमें दूसरी फेज में देखने को मिली वैसा अभी नहीं।
लेकिन डॉक्टर अश्विन, अगर बात की जाए, कई जगहों पर जो है टीचर्स स्टूडेंट्स जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए, जहां पर उसके बाद जो है अगर स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूलों को बंद कर दिया गया। एक लंबे अंतराल के बाद जो है स्कूल्स खोले गए, उसके बाद जो है जब वहां पर कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे उसके बाद बंद कर दिया गया। कई जगह जो है सरकारों ने, कई जिलों की अगर बात की जाए, अब मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है। क्या जिस तरीके की स्थिति पहले हुई थी उस तरीके की स्थिति देखी जा सकती है कोविड अगर फोर्थ लहर की बात की जाए तो? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जहां तक देखा जाए जब भी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये वायरस अब हमारे बीच में ही रहने वाला है, बहुत समय तक हमारे बीच में ही रहने वाला है, और ये जिसे कहना चाहिए कि वो म्यूटेशन करके रूप बदल के वो आता रहेगा, कुछ ना कुछ नए सिम्टम्स हमें दिखाता रहेगा। लेकिन जब भी ये एक स्टडीज चलती रहती हैं, जब भी ये वायरस थोड़ा सा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें उस समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, इस चीज का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, और ये लंबे समय तक हमें रखना पड़ेगा। डॉक्टर अश्विन, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके से जो इम्यूनिटी है उसे हम बूस्टअप करके रखें और कैसे इस चौथी लहर से बचा जा सकता है। इस चौथी लहर से बचने के लिए सबसे डॉक्टर अश्विन, आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।